हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। इस नए सवेरे में, इस नए दिन में, इस नए एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू वंस अगेन। जी, अ वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स एंड टू एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एडिक्शन सीरीज़ में दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बिंज ईटिंग के बारे में। और आपने कई बार इस शब्द को सुना होगा, बिंज ईटिंग, बिंज वॉचिंग, बिंज शॉपिंग। कोई भी चीज़ जो हम एक्सेस में करते हैं, इतने एक्सेस में कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होने की बजाय हानिकारक हो जाती है और हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर देती है, उसे हम बिंज कहते हैं। और आज इसी के बारे में हम जानेंगे। जी हाँ, और इसकी शुरुआत होती है देखने से। कई बार हम लोग शॉपिंग साइट्स पर हैं, जी, शॉपिंग एप्लीकेशंस पर हैं जी, और सिर्फ देख रहे हैं। अभी कुछ खरीदने का मन नहीं है, जी, पर एकदम से खरीद लिया। वैसे ही हम लोग ईटिंग साइट्स पर हैं, वहां से कुछ देखा और वहां एकदम से मन करने लगा। और ऐसे ही होता है, हम शुरुआत होती है देखने से, पर धीरे धीरे करके हम उसमें लिप्त होते जाते हैं जी, जी। और कई बार वो हमारी आदत बन जाती है, जो जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है और जो हमारे लिए नुकसान का सबब है। तो दोस्तों, अगर आज आप भी ऐसे ही किसी चैलेंज से गुज़र रहे हैं, शायद बिंज वॉचिंग, बिंज ईटिंग, तो हमारी यही प्रार्थना है कि आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम से आप मदद पाएँगे। और अब समय है दोस्तों आपके फ़ेवरेट क्विज़ पहचान कौन का। दोस्तों, आज सुबह के लिए आपका सवाल है, दूसरा तिमोथियुस उसका पहला अध्याय और उसके 7वें पद के अनुसार परमेश्वर ने हमें कैसी आत्मा दी है? आपके ऑप्शंस हैं: ए डर का आत्मा, बी असुरक्षा की आत्मा, सी शक्ति, प्रेम और संयम का आत्मा, या डी निराशा का आत्मा। तो दोस्तों, जल्दी से आप अपने सही जवाब हमें बताएं और सीपीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप जाकर एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स हमारे साथ शेयर करें, या सीपीएन प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर भी आप अपने सही जवाब हमें बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी है कि मैं और आप इस बात को सीखें कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कहता है, और ना केवल उसको पढ़ें, ना केवल किसी क्विज में फर्स्ट आने के लिए उसको जानें, पर अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई करें। खास तौर से ऐसे दौर में जहां सब तरफ एडिक्शन है, जहां सब तरफ, जैसे अभी हमने बात करी बिंज ईटिंग के बारे में, ढेर सारी शॉपिंग के बारे में, या ढेर सारे खेल कूद के बारे में, वीडियो गेम्स के बारे में। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, पर किसी भी चीज का एक्सेस हमारे लिए नुकसान का सबब बनता है, और इन दिनों में हम यही बात सीख रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में हम आपकी मुलाकात कराएं श्यामलाल जी से, जो बिंज ईटिंग की एडिक्शन में फंसे हुए थे। इसमें से ये निकलना चाहते थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। इन्होंने कैसे अपने जीवन में मदद पाई, कैसे वो इस आदत से बाहर आए, आइए इनकी सच्ची कहानी में हम जानें, जो आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर चांद बेंजामिन और विक्टर पंजाब से। मैं मेहनत मजदूरी करता था। वहाँ मेरे मालिक ने कहा कि खाना खा लो। मैंने 60 रोटियां खा ली। फिर मैं एक दूसरी दुकान पे गया। सुबह दूसरे दिन वहाँ मैंने 60 केले और 3 किलो गाजर खा ली। फिर एक दिन मैं जहाँ जानवरों को बांधते हैं वहाँ चला गया। वहाँ मैंने बहुत सारा भैंस का दूध पी लिया। एक दिन मैं अपने नाना के घर गया। 5 रोटियां एक मामी के घर खा लेता था और 10 रोटियां एक मामी के घर खा लेता था। फिर मैं अपनी बुआ के घर में भी 20-25 रोटियां खा जाता था। जब पहली बार श्यामलाल हमारे पास आया, इनका एक दोस्त था जो इन्हें हमारे पास लेके आया, और बहुत ही बुरी हालत थी। वो ऐसा बर्तन था जो बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ था। वो एक ऐसा इंसान था जो बिना प्यार और बिना किसी उम्मीद के सब कुछ खो बैठा था। धीरे धीरे मेरी भूख बढ़ती गई। ऐसे में मैं नशे का गुलाम बनता गया और साथ ही भूख का भी गुलाम बनता गया। ज्यादा खाने की वजह से मैं कोई काम भी नहीं कर पाता। मेरे शरीर में आलस्यपन आना शुरू हो गया, जिस वजह से काम भी कोई नहीं कर पाता था। ये नशे में रहता था। इसके मन में बस एक ही बात चलती थी, खाना 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 खाना। क्योंकि इसके जीवन में जिस वजह से ये ज्यादा खाना खाने लग गया था, वो कारण ऐसे हैं कि इसे हर जगह से त्याग किया गया था। चाहे इसका कोई अपना था या कोई पराया, इसे कहीं से भी वो प्यार नहीं मिला। इसे हर कोई निकम्मा समझता था। ये सोचता था कि अगर मैं ज्यादा खाना खाता रहूंगा तो मेरे खिलाफ जो नकारात्मक बातें बोली गई हैं, इसके अपनों और परायों के द्वारा जो ताने मारे गए, जो कोसा गया,
उसको छोड़ दिया गया। इसने सोचा कि मैं उन सब बातों को भूल जाऊंगा। इनके लिए मैंने पहले यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करी। वचन सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं वचन सीखने के लिए मकलोह से 80 किलोमीटर स्कूटर चलाकर हर रविवार नंगलपुर बंदगी में आता था। फिर इसने यीशु मसीह के बारे में जानना शुरू किया। फिर मैंने उसे बताया परमेश्वर के वचन से, जैसे यूहन्ना 6:35 में भी लिखा है। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, वो कभी भूखा नहीं होगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। मैं खाने की आदत को छोड़ना चाहता था और नशे की आदत को भी छोड़ना चाहता था। फिर मैंने एक फैसला किया कि मैं अपनी दुकान बंद करके पास्टर जी के पास चला जाऊं। वहां जाकर मुझे वचन का ज्ञान भी हो जाएगा, मेरे नशे की आदत भी दूर हो जाएगी और खाने की आदत भी दूर हो जाएगी। और इसको एक और वचन जो यूहन्ना 6:27 में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, बल्कि उस भोजन के लिए मेहनत करो जो तुम्हें अनंत जीवन देता है। चर्च में जाकर मेरे नशे और मेरे खाने दोनों की ही आदत छूट गई। उपवास रखकर प्रार्थना करने लगे और फिर धीरे धीरे खाना भी कम हो गया और नशे की लत भी छूट गई। मेहनत से काम करना शुरू किया। जब पास्टर जी कन्वेंशन करवाते थे तो वहाँ भी काम करता था। इससे शरीर भी और पेट भी हल्का अंदर हो गया। क्योंकि बाइबल भी हमें बताती, पहली कुरिन्थी 15:33 में लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पास्टर जी हर तरह से मेरा ध्यान रखते हैं। कभी दुखी या बीमार हो जाऊं तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इतना माता पिता भी नहीं करते जितना उन्होंने मेरे लिए किया है। थैंक यू वेरी मच श्यामलाल जी आपकी कहानी के लिए। और आपकी कहानी से हमने ये सीखा कि अक्सर ये जो बिंज ईटिंग, बिंज वॉचिंग, ये जो एडिक्शंस हैं, ये इसलिए है क्योंकि हम किसी एक कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हम श्यामलाल जी के जीवन में देखते हैं कि वो उनके जीवन में भी प्रेम की कमी थी और एक अपने आप को रिजेक्टेड महसूस करते जी। थे वो, तो इसलिए वो ज़्यादा खाने के पीछे चले गए। तो ऐसी कमी हमारे जीवन में जब हमें महसूस होती है तो उसे हम अलग-अलग चीज़ों से भरने की कोशिश जी करते हाँ, हैं। इनफैक्ट मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो कहते हैं मेरे पास कुछ करने को नहीं है, मेरा मन कर रहा है कुछ खा लें। सो वो टाइम नहीं है खाने का और कुछ करने को नहीं है, किसी से बात करने का नहीं है, तो मन कर रहा है फिर खा लें, फिर खा लें। सो ये ना केवल खाने से संबंधित है, पर कई बार वो सारे काम जिसको हमें ना कहना है, जिसको हमें मना करना है, यही है एडिक्शन जो हमारी उस मेंटल एबिलिटी को टार्निश करता है, जो उसे रोकती है ना कहने की, और हम वही काम करते रहते हैं बार-बार और ज़्यादातर, जिसके द्वारा हमारे शरीर को नुकसान पहुँचता है। दोस्तों हमारी प्रार्थना है कि अगर आज आप भी ऐसे ही किसी संघर्ष से अपने जीवन में गुजर रहे हैं और आप जानते हैं कि ये आपके लिए हानिकारक है, लेकिन आप इसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप जानेंगे कि परमेश्वर है और वो आपका मददगार है। वो आपको उस डिसऑर्डर से, उस तकलीफ से, उस बिंज ईटिंग से, बिंज वॉचिंग से, हर एडिक्शन से वो बाहर निकालने में सामर्थी है। दोस्तों इन कहानियों से आपको आशीष मिलती है, हमें बहुत आशीष मिलती है और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं। वो हमारे जीवित परमेश्वर हैं। ऐसी ही सच्ची कहानियों को अगर आप दोबारा से देखना चाहते हैं, इन्हें शेयर करना चाहते हैं ताकि किसी और को भी आशीष मिले, तो ज़रूर आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएँ। वहाँ इन कहानियों को आप अपनी हार्ट लैंग्वेज में भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सो डू विजिट द CBN इंडिया यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब इट एज़ वेल। जी हाँ दोस्तों, आपके इसी मोहब्बत के लिए और आपके इसी साथ के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, जो ना केवल आज पर बरसों बरस रहा, इनफैक्ट 20 सालों को आपने हमारे खूबसूरत बनाया है। एक नई जिंदगी प्रोग्राम के साथ आप जुड़े रहे और इसी उपलक्ष्य में आज हम आपके लिए एक खुशखबरी और एक खुशी की खबर लेकर आ रहे हैं। किस तरीके से खुदा के एक खादिम जिन्होंने अपने गीतों से आपको आशीषित किया है, आज वो आपको और एक नई जिंदगी प्रोग्राम को और इस पूरी टीम को मुबारकबाद दे रहे हैं। तो आइए देखें इस मुबारकबाद को। वाह, प्रेज गॉड। एक नई जिंदगी को हम और हमारा परिवार काफ़ी दिन तक देखते आ रहे थे एंड इट इज़ अमेजिंग टू नो कि 20 साल पूरे हो रहे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एक नई जिंदगी एंड एवरीबडी बिहाइंड इट। जितने सारे लोग जिनका ये विजन था, जितने लोग काम कर रहे इसके पीछे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मे गॉड ब्लेस योर हार्ड वर्क। और हम यही चाहते हैं कि ये आगे बढ़े और लोगों को आशीष दे इसके द्वारा। थैंक यू वेरी मच पास्टर रामित, आपकी इस शुभकामनाओं के लिए, आपके इस मोहब्बत के लिए जो आपने एक्सटेंड करी हम तक। एंड वी आर सो हैप्पी
टू हैव यू देयर विद अस, विशिंग अस। और न केवल पास्टर अमित, पर आपके पास भी मौका है, अगर प्रियो आपने आशीष पाई है और आप आशीष पा रहे हैं, तो आज के प्रोग्राम के कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी मुबारकबाद आप भी दे सकते हैं, और हम आपके भी मुबारकबाद को लेकर उतने ही खुश होंगे जितने अभी हमने इस मुबारकबाद को लेकर खुशी मनाई। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, हम बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नशा एक अकेली लड़ाई की तरह है, एक ऐसा तूफान जिसे आप चुपचाप झेल रहे होते हैं और आपके अपने आपसे दूर होते जाते हैं, जैसे कि कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। हमारे साथ प्रार्थना में जुड़िए, इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास सारे जवाब हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि आप आशा की ओर एक कदम उठाना चाहते हैं। ये आपका पल है दोस्तों, आने दीजिए उस अनुग्रह को जो आपको फिर से उठा सकता है। हम मिलकर आपका नाम, आपके दर्द और आपके भविष्य को उस परमेश्वर के चरणों पे लाके रखेंगे जो सब कुछ नया कर सकता है। सितंबर के महीने में हर फ्राइडे सीबीएन प्रेयर लाइन टीम एक नई जिंदगी टीवी शो पर आपके लिए प्रार्थना करेगी। और फ्राइडे प्रेयर्स के अलावा आप कभी भी सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने निवेदनों को भेज सकते हैं। दोस्तों, एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना को आज एक मौका दें। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कैसे वो चीजें जो हमारी आंखों के सामने हैं, जो पल भर की हैं, कुछ देर की संतुष्टि की हैं, उससे बेहतर आइए चुने अनंत काल की संतुष्टि। जी हाँ दोस्तों, नॉट द डेली बिंज बट द डेली ब्रेड, परमेश्वर का वचन जो मेरे और आपके सेवन के लिए है रोज। और इसी के लिए मैं चाहता हूं कि आज आपको परमेश्वर के वचन से उभारूं, और परमेश्वर के वचन जो इस बात की पुष्टि करता है कि मैं और आप उन चीजों की फिराक में रहें जो हमेशा के लिए हमारे पास रहेंगी, टेम्पररी सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं, but something which is permanent. Yes, my dear friends, we should be looking at things which are permanent. और आज परमेश्वर के वचन से मैं आज आपको ये उभारने वाला वचन देना मांगता हूं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसके 18वें पद में लिखा है, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया को खत लिखकर कह रहे हैं कि अपनी आंखें उन चीजों पर लगाओ जो अनदेखी हैं, जो दिख रही हैं वो कुछ समय के लिए हैं। थिंग्स विच आर सीन आर टेम्पररी बट थिंग्स विच आर अनसीन आर परमानेंट। आज बहुत से लोग सोशल मीडिया पर हैं, आज बहुत से लोग इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पर हैं। आज वो खाने पीने की चीजें जो हमें दिख रही हैं, जो आकर्षित करती हैं, बहुत अच्छी बात है, पर ये जो सब कुछ दिख रहा है, जिसको देखने में हम अपना समय लगा रहे हैं, ये कुछ समय की है, ये कुछ देर की संतुष्टि के लिए है। पर आइए अपनी निगाहें वहां लगाएं जहां पर हमेशा की, अनंत काल की संतुष्टि है, अर्थात परमेश्वर का वचन, अर्थात प्रार्थना में समय बिताना, अर्थात परिवार के साथ समय बिताना, संगति करना। जी हाँ दोस्तों, अपने ध्यान को मैं और आप उन चीजों से हटाकर जो पल भर की हैं, क्षण भंगुर हैं, उनकी तरफ से हटाकर वहां लगाएं जो हमेशा रहेंगी, और वो है आपका परिवार, वो है जीवित परमेश्वर जो अनंत काल के लिए आपके साथ बना रहेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप इस विषय पर कुछ और सीखें, कुछ और समझें, जानें कैसे मैं और आप अपना ध्यान उन चीजों से जो कुछ समय की हैं हटा सकते हैं, तो आपके लिए ये नंबर है 9910401010 पर हमें कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, हमसे कनेक्ट करें, ताकि हम इस विषय में आपकी मदद कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि वो एडिक्शन जो खाने पीने की चीजों पर है, देखने की चीजों पर है, सोशल मीडिया पर है, उसमें आपको मदद मिले, काउंसलिंग मिले, तो आप cbnindia.org पर जाकर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और हम इसमें आपकी मदद करना मांगेंगे। दोस्तों, वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपके लिए करेंगे प्रार्थना, सो कहीं मत जाइएगा। We'll be quickly right back. प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी, उत्तराखंड से सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च, रुद्रपुर,
अर्पण संगति MECI कोटद्वार, और उत्तर प्रदेश से सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च अलीगढ़। सितंबर में देश के कोने कोने से इन खूबसूरत गीतों को देखें सिर्फ एक नई जिंदगी कलर्स टीवी पर। और क्रिश्चियन सॉन्ग्स देखने के लिए CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। CBN इंडिया YouTube चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, हमारी मदद करे कि सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। आज ही CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि कैसे कई बार हमारा अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता, संयम नहीं रहता और हमें पता नहीं चलता कि हम कई चीज़ों में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। एक्सेसिव ईटिंग, एक्सेसिव शॉपिंग जी। एंड एक्सेसिव वॉचिंग ऑफ थिंग्स विच वी शुड नॉट वॉच। तो कैसे इसका बहुत बुरा असर होता है हमारे जीवन में और उनके जीवन में भी जो हमारे आसपास रहते हैं। जी हाँ, और बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसा हो जो हमें इन हालातों से वापस खींच ले। हम खुद तो नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी इनएबिलिटी है और यही हमारा एडिक्शन है, पर इससे खींचने के लिए कोई सहायक हो। जैसा आज हमने सीखा कि पवित्र आत्मा ही वो सहायक है जो हमें खींचता है ताकि हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरी ना करें। प्रियो, ये पवित्र आत्मा आपकी भी मदद कर सकता है और बहुत आसान तरीका है उसको इस मदद के लिए गुहार लगाने का, और वो तरीका है प्रार्थना। क्यों ना अपने सरों को झुकाए। अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आज आपको भी परेशानी हो रही है, आप चाह तो रहे हैं कि रुक जाए पर वो हो नहीं रहा है, आपसे नहीं हो पाएगा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आइए उसको पुकारें। लेट्स प्रे। जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, हम आपके बेटे बेटियां एक बार फिर से आज इस नए दिन में, इस नए सवेरे में आपके सम्मुख अपने आप को छोटा करते हैं, नम्र करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो आज हमारा यहाँ होना संभव नहीं था। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने न केवल हमें बनाया, पर प्रभु हमारे बनाने के साथ साथ आपने हमारे आसपास ऐसे तमाम रिसोर्सेस को रखा जो हमारे लिए जरूरी हैं। और प्रभु जिस तरीके से सुलेमान ने हमें सिखाया कि हम अपने रोज की रोटी के लिए प्रार्थना करें, प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। ऐसा वचन में हमने सीखा, प्रभु ना हमें इतना दे कि हम उसे खाकर भूल जाएं और कहें कौन परमेश्वर, और ना हमारे पास इतना कम हो कि हम चोरी करें और तेरे नाम को छोटा करें। पर मेरी दुआ है प्रभु, रोज की रोटी हमें रोज दिया कर प्रभु। हमें प्रभु आप अपने वचनों के द्वारा, प्रभु हमें अपने सहारे के द्वारा मजबूत करें, ताकि हर एक वो टेंडेंसीज जो प्रभु हमें ले जाती हैं उस काम को करने के लिए जो हमारे लिए नुकसानदायक है, एक्सेस ईटिंग, एक्सेस सोशल मीडिया, एक्सेस ऑफ एनी हैबिट, प्रभु दुआ करते हैं आज मुझे मिलाकर हम सब प्रिय लोगों पर तेरा अनुग्रह, जो हमारे प्रिय दर्शक जुड़े हुए हैं। आज अगर कोई ऐसा है जो बहुत हताश है, निराश है अपनी इस आदत से, पवित्र आत्मा इसी समय आप अपना अधिकार उस प्रियजन पर लें, ताकि प्रभु आज के बाद से उनकी अभिलाषाएं उनके ऊपर प्रभुता ना करें, पर पवित्र आत्मा आप उनके ऊपर प्रभुता करें और आप उनको संभालें, सुरक्षित रखें और स्वस्थ रखें। सबको बड़ी आशीष दें और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें हर एक तरीके के लत के बंधन को तोड़ने के लिए। पवित्र आत्मा आपका अभिषेक इसमें ले हमारी मदद करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, परमेश्वर आपको सहायता देने के लिए तैयार है, ऐसे ही उसको पुकारें और परमेश्वर आपको सामर्थ्य करेगा। आइए देखते हैं आज के लिए प्रे टिप।
दोस्तों आज के पर्यटक में हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि अक्सर हम अपने जीवन के हर क्षेत्र के लिए प्रार्थना करते हैं और हर बात के लिए हम परमेश्वर से मांगते हैं। तो आज हम आपको इंकरेज करते हैं कि जो आपके फाइनेंसेस हैं, शायद आपके पास कम है, शायद आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो आप उसे परमेश्वर के सामने लेकर आएँ। स्प्रेड योर फाइनेंसेस, योर बैंक बैलेंसेस, योर मनी बिफोर द लॉर्ड। जो भी और परमेश्वर से मांगे कि वो आपको बुद्धि समझ दें, ताकि अगर कमी है, घटी अगर आपको लग रही है, तो उन पैसों को भी आप कैसे इस्तेमाल करें, परमेश्वर आपको बुद्धि समझ दें। और अगर बहुत ज़्यादा है, तो उसे भी आप कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे आप उसका इस्तेमाल करें, इसके लिए भी परमेश्वर आपको बुद्धि समझ दे। और आइए देखते हैं आज के लिए परमेश्वर का सामर्थी वचन। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मत्ती 4:4। दोस्तों बहुत अच्छा ये वचन है जो मैं बता रहा है कि जीवन हमें किससे मिलता है। जीवन हमें उस वचन से मिलता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। दैट वर्ड दैट कम्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी आदतों का हम सहारा लेते हैं जिससे हम सोचते हैं कि हमारा जीवन शायद और बेहतर हो जाएगा, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे हम उस आदत के गुलाम बन जाते हैं और भलाई के बजाय हम बुराई की ओर खिंचे चले जाते हैं। आज हमारी यही प्रार्थना है कि अगर आज आप भी किसी भी एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप जानेंगे कि अगर कुछ है जो आपको उस स्ट्रगल से, उस एडिक्शन से बाहर निकाल सकता है, तो वो है परमेश्वर और उनका जीवित सामर्थी वचन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप प्रभु का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, और ये सब कुछ हम परमेश्वर के वचन से जान पाते हैं। दोस्तों वक्त है कि मैं और आप एक मधुर आराधना का गीत दिल मेरा ले लिया, इसे सुने, परमेश्वर की महिमा करें। ये गीत अर्पण संगति MECI कोटद्वार की चर्च क्वायर आपके लिए लेकर आ रही है, और ये CBN प्रोड्यूसर विवेक अगस्तिन आपके लिए लेकर आए हैं। आइए इस आराधना का लुत्फ उठाएं। इसमें तो अपना घर
थैंक यू वेरी मच कॉयर इस बहुत ही सुंदर गीत के लिए। और परमेश्वर होने दे कि हम अपना दिल बुरी आदतों को ना दें, पर परमेश्वर को दें, जो हमारे दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है। वो हमारे जीवन में आना चाहता है, हमारे दिल का राजा बनना चाहता है, और वो चाहता है कि वो हमारे जीवन में भलाई को लेकर आए, अपने प्रेम से हमारे जीवन को भर दे, और उसके पास हमारे जीवन के लिए भली योजनाएं हैं। वो हमें अनंत काल का जीवन देना चाहता है दोस्त। जी हाँ दोस्तों, और वचन में लिखा भी है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आइए अपने मन से कहें कि तू परमेश्वर की आराधना कर, अपने मन को, अपने जीवन को परमेश्वर को दे, ताकि मैं और आप तमाम उन बातों से बचें जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। दोस्तों, जैसा आज हम सीख रहे हैं कैसे श्यामलाल जी ने परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया, कैसे उनकी वो आदत जो उनके लिए ही नुकसान का सबब थी, परमेश्वर ने उनसे दूर कर दी और आज वो परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं। कैसे हमने परमेश्वर के वचन से सीखा, कैसे पवित्र आत्मा का साथ होना हमारे देह की अभिलाषाओं को काटता है, विरोध करता है और हमें बचाता है, हमें सुरक्षित रखता है। मेरी प्रार्थना है आपके लिए, अपने लिए, कि हम सब भी परमेश्वर की अगुवाई में चलें, ताकि हर एक वो बातें जो हमारे अंदर अच्छी नहीं है, जो हम नहीं करना चाहते पर हमसे हो जाता है, पवित्र आत्मा इसमें हमारी मदद करे और हमें सुरक्षित रखे। जी हाँ दोस्तों, और समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन जाने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि कल हम लेकर आएंगे आपके लिए हमारा स्पेशल एपिसोड, टीचर्स डे एपिसोड। आप और हम मिलकर टीचर्स के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो अगर आपके भी जीवन में कोई ऐसे स्पेशल टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, कुछ ऐसे अगुवे हैं, या ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके जीवन में आपका मार्गदर्शन किया है, जिन्हें आप थैंक यू कहना चाहते हैं, तो क्यों ना आप उनके बारे में हमें बताएं। वी वुड लव टू प्रे फॉर देम, एंड ज़रूर आप उनके नाम और उनके बारे में हमें बताएं ऑन CBN इंडिया प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10। और हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपके साथ मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें। जी हाँ दोस्तों, आपका दिन आज आशीषित हो और आप परमेश्वर की अगुवाई में अपना जीवन बिताएं और हर एक काम जो आप करें परमेश्वर के द्वारा निर्धारित हो। मे द लॉर्ड ब्लेस यू फ्रेंड्स। So Lord bless you, friends.